विश्वेश्वं माधवं गुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं कुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। हर हर महादेव। मैं पंडित विकास आप सभी का गंगा महात्म्य कथा श्रवण करने के लिए पुनः स्वागत करता हूँ। आज वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी और भगवान विश्वनाथ की कृपा से प्रातःकाल सूर्योदय में पुष्य नक्षत्र भी था। यह पुष्य नक्षत्र ऐसा कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में अर्जन करना चाहिए या सुरक्षित रखना चाहिए अर्थात सेविंग करना चाहिए। अभी यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या सेव करना चाहते हैं या सुरक्षित करना चाहते हैं। कुछ लोग पुष्य नक्षत्र में धन सुरक्षित करते हैं, कुछ लोग ज्ञान सुरक्षित रखते हैं। अर्थात इस पुष्य नक्षत्र में आपने अभी तक जो भी अर्जन किया है, वह चाहे ज्ञानार्जन हो, धनार्जन हो, शुभ संस्कार हो, कुछ भी, उन्हें संरक्षित करना पुष्य नक्षत्र में बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जो चीज़ संरक्षित की जाती है उसका कभी ह्रास नहीं होता है। बहुत ही आनंद का विषय है कि गंगा पुष्कर मेला चल रहा है और हमारे दक्षिण भारतीय बाबा के भक्त काशी में लगातार बड़ी भारी मात्रा में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए भी जा रहे हैं। देख के बहुत मन प्रफुल्लित होता है। तो आइए हम माँ गंगा की यह कथा को श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव विष्णु से कहते हैं, जो व्यक्ति अन्य के हेतु अथवा अपने लिए गंगा जाने का निश्चय करके फिर मोहयुक्त होकर नहीं जाता, वह अपने पितरों के साथ पतित हो जाता है। हे हरि, जिन शरीरधारी का सभी कार्य गंगा जल से ही संपन्न होता है, वे भूमितलस्थ प्राणी होकर भी देवता ही हैं। जो व्यक्ति अनेक पाप संचय करने के पश्चात वृद्धावस्था में गंगा सेवन करते हैं, उनको भी शुभ गति प्राप्त होती है। मृत मानव देह की अस्थियां जब तक गंगा जल में पड़ी रहती हैं, उतने सहस्र वर्ष पर्यंत वह स्वर्गलोक में सादर निवास करता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्णुरुवाच देव देव जगन्नाथ जगतां हितकृत प्रभो कीकसञ्चित्पते दैवात् दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः जलद्युनद्या निष्पापे कथं तस्य परागतिः अपमृत्यु विपिन्नस्य तदीशा विनिवेद्यताम्। श्री विष्णु कहते हैं, हे त्रैलोक्य हितकारी देवदेव प्रभो जगतपति, यदि निर्मल गंगा में दैवात अपमृत्यु प्राप्त दुर्वृत्त दुरात्मा की अस्थि पड़ जाती है, अर्थात जिसने कभी पुण्य का कार्य न किया हो, अर्थात पापी होकर वो मरा हो, उसकी अस्थियां पड़ जाती हैं, तब क्या उसे परम गति का लाभ नहीं होगा? हे ईश्वर, कृपया इसका उत्तर देने की कृपा करें।
तब भगवान शिव कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, हे अधोक्षज, इस विषय में वाहिक ब्राह्मण के संबंध में इतिहास कहता हूँ, एक चित्त होकर सुनिए। पूर्व काल में कलिंग देश में वाहिक नामक एक यज्ञोपवीत मात्र धारण करने वाला लवण विक्रेता ब्राह्मण था। लवण अर्थात नमक विक्रेता। स्नान संध्या वेदाक्षर ज्ञान उसे तनिक भी नहीं था। वाहिक के घर में उसकी गृहिणी थी एक जुलाहे की विधवा। हे नाथ, एक बार कलिंग देश में अत्यंत दुर्भिक्ष पड़ा। उससे पीड़ित यह विधवा शूद्री जीवन निर्वाह का कोई उपाय न पाकर पति वाहिक के साथ अन्य देश में गई। सुधा से कातिर निस्सहाय वाहिक मार्ग में दंडकारण्य वन के नरभक्षी व्याघ्र द्वारा मारा गया। एक गिद्ध वाहिक का बायां पैर लेकर उड़ गया। एक मांसभक्षी अन्य गिद्ध के साथ आकाश में उसका युद्ध छिड़ गया। दोनों मांसभक्षी गिद्ध एक दूसरे पर जय पाने की इच्छा लेकर लड़ रहे थे। पहले वाले गिद्ध की चोट से वाहिक नामक ब्राह्मण का पैर दैवात गंगा में गिर पड़ा। उधर पहले जैसे ही वाहिक ब्राह्मण व्याघ्र द्वारा मारा गया था, उसी क्षण पासधारी यम किंकरों ने उसे बांध लिया। वे यमदूत वाहिक को चाबुक से पीटकर तथा मर्मभेदी आरी से विद्ध करते हुए ले जाने लगे। सर्वांग से तथा मुख से रुधिर बहाता वह वाहिक यमदूतों के द्वारा यम के पास ले जाया गया। हे श्रीपति, तत्पश्चात यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस ब्राह्मण के धर्माधर्म का विचार शीघ्र करके बताओ। तदनंतर हे हरि, तब सभी प्राणीगण के सभी कर्मों को सभी समय जानने वाले विचित्र बुद्धि चित्रगुप्त ने यमुना के भाई यम के द्वारा यह पूछे जाने पर चित्रगुप्त ने उस दुष्कर्मी ब्राह्मण वाहिक के आजन्म किए गए अशुभ कर्म को उनसे निवेदित किया। चित्रगुप्त कहते हैं, पूर्व में किसी ने इसका गर्भाधान आदि संस्कार नहीं किया। इसके अज्ञानी पिता ने गर्भपाप समनार्थ समस्त जीवन के लिए सुखकारी जातक कर्म इत्यादि भी नहीं किया। जिस नामकरण संस्कार द्वारा बालक सर्वत्र विख्यात हो जाता है, 11 दिनों के बीच विधिवत उसका नामकरण संस्कार भी नहीं किया गया था। हे यमराज, जिस कर्म के प्रभाव से सर्वदा मीठा भोजन प्राप्त होता है, वह अन्नप्राशन संस्कार भी छठे मास में नहीं किया गया। जिस कर्म द्वारा केश समूह स्निग्ध अथवा कुसुम वर्षी हो जाते हैं, वह चूड़ाकरण संस्कार भी कुलाचार के अनुसार 1 वर्ष की आयु में नहीं किया गया। कान जिस क्रिया उत्तम श्रवण कार्य संपादित करते हैं तथा स्वर्णधारी होते हैं, वह कर्णवेद कार्य भी शुभ काल में इसके पिता ने नहीं किया। हे विष्णु रूप यम, ब्रह्मचर्य की वृद्धि तथा वेद ग्रहण ब्रह्म ग्रहण के कारण उपनयन संस्कार भी 8 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी नहीं किया गया। जो कर्म करने पर परमाश्रम गार्हस्थ्य में प्रवेश मिलता है, वह समावर्तन कार्य भी इसके पिता ने नहीं किया। तदनंतर कुलत्यागी किसी वृषली के साथ इस द्विज ने किसी प्रकार से विवाह किया। यह परदारा अपहरणकारी वृषलीपति 5 वर्ष की आयु से ही परधन हरण करने वाला दुराचारी जुआरी था। इस ब्राह्मण ने नमक के खान के निकट रहते समय एक बार अपने दंड के कठोर प्रहार से 1 वर्ष की गौ को मार दिया था, जो उसका नमक चाट रही थी। इस व्यक्ति ने अपनी मां पर कई बार पैर से प्रहार किया था तथा कभी पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। इस कलह प्रिय दुर्मति ने कई बार विषपान किया था तथा कलह के कारण दुस्तर करीर आदि उपविषों का अनेक बार भक्षण किया था। हे सूर्यपुत्र, इस सज्जनों द्वारा निंदित दुष्ट पापी ने आत्मघातार्थ कई बार स्वयं को अग्नि में जलाने का प्रयास भी किया था। कुत्तों द्वारा काटा गया था,
सींग वाले पशुओं से अनेक बार विदीर्ण किया गया था। सर्पों द्वारा भी अत्यंत पीड़ित किया गया था। लकड़ी, ईंटों तथा पत्थरों द्वारा स्वयं ही अपने ऊपर प्रहार करके अनिष्ट साधन करना चाह रहा था। सदात्मा लोग जिस मस्तक का सदा सम्मान करते हैं, यह दुष्ट अपने सिर पर काठ, पत्थर, ईंट से प्रहार करके उसे फोड़ देता था। यह मंद ब्राह्मण गायत्री भी नहीं जानता था। यह दुर्बुद्धि जानबूझकर मांस, मछली आदि का भक्षण करता था। यह मूढ़ अपने ही लिए बार बार पायस पाक करता था। यह लाक्षा, लवण, मांस, दुग्ध, दधि, घृत, विष, लौह, अस्त्र, दासी, गौ, अश्व, केश तथा चर्म विक्रय किया करता था। इस दुरात्मा का देह शूद्रान्न से पुष्ट है। यह व्यक्ति पर्व के दिन तथा दिवाकाल में मैथुन करता था। यह देव तथा पितृकर्म से विमुख व्यक्ति सैकड़ों जंतुओं तथा पक्षियों का वध करता था, अकारण वृक्षों को काटता था। इसका चित्त सदा निर्दयी रहता था। यह नित्य अपने बंधुओं को उद्वेग युक्त किया करता था। यह सर्वदा झूठ बोलता था, सदैव हिंसारत रहता था। इसने कभी दान नहीं दिया। चुगली करना इसका धर्म था। अपने शिष्ण तथा उदर संबंधित तृप्ति करना ही इसके जीवन का सार था। हे सूर्यपुत्र, अधिक क्या कहूँ, यह तो साक्षात पाप मूर्ति रूपी है। रौरव, अंधता, मिश्र, कुंभी पाक, अतिरौरव, कालसूत्र, कृमि भोजन, पूयशोड़ित कर्दम, घोरतर, असिपत्रवन, घोर यंत्र पीड़क, सुदंष्ट्रक, अधोमुख, पूतिगंध, विष्टागर्त, स्वभोजन, सूचिभेद्य, संदसम, लालाभक्ष, क्षुरधार में से प्रत्येक नरक में इसे एक कल्प हेतु पतित करें। धर्मराज ने चित्रगुप्त से यह सुनकर उस दुराचारी ब्राह्मण की भर्त्सना किया तथा अपने भ्रूभंगी से अथवा इशारे से अपने किंकरों को आदेश प्रदान किया। तब जहाँ पापीगण नरक पीड़ा से उच्च आर्तनाद कर रहे थे, उस लोमहर्षण नरकालय में वाहिक ब्राह्मण की जीवात्मा को बांधकर वहाँ ले गए। भगवान शिव कहते हैं, वह वाहिक अति तीव्र यातनाओं में जब भेजा गया था, उसी समय गिद्ध के मुख से उसकी मृतदेह का जंघा तथा पैर पुण्य फलदायक निर्मल गंगा जल में जा गिरा। हे हरि, तभी घंटे से युक्त अनेक दिव्यांगनाओं से भरा विमान वहाँ देवलोक से आ गया। हे हरि, गंगा में मृतदेह की अस्थि गिरने के कारण वह वाहिक दिव्य गंधों से लिप्त दिव्य वेशधारी होकर देवयान में बैठ गया। अप्सराएं उसे पंखे छल रही थीं। इसी प्रकार से वह स्वर्गलोक पहुँच गया। वस्तु शक्ति का यह विचार अनिर्वचनीय तथा अत्यंत विस्मयजनक है। यह गंगा सदाशिव की द्रव्य रूपा अनिर्वाच्य परमा शक्ति है। करुणामृतपूर्ण देवदेव शंभु ने जगत के उद्धार की कामना से इस गंगा का प्रवर्तन किया था। जगत में जलपूर्ण अन्य हजारों हजार नदियां हैं। त्रिपथगा गंगा को सज्जन लोग वैसी साधारण नहीं मानते। हे मुनि, गंगाधर शिव ने दया करके वेदाक्षरों को निचोड़कर उसके द्रव्य से गंगा का निर्माण किया है। प्रभु शंकर ने सभी प्राणीगण के प्रति दया करके योग तथा उपनिषदों का सार खींचकर इस उत्तम श्रेष्ठ सरिता का निर्माण किया है। जिस जिस देश में गंगा नहीं है, वह देश चंद्र रहित रात्रि तथा पुष्प रहित वृक्ष जैसे हैं। गंगा प्रवाह विहीन देश वैसे ही हैं जैसे नीतिहीन संपत्ति तथा दक्षिणा ही यज्ञ। जहाँ जहाँ गंगा नहीं है, वह देश सूर्य रहित आकाश जैसा है।
वह देश दीप रहित गृह जैसा है तथा वह देश वेद ज्ञान रहित ब्राह्मण जैसा है। जिस व्यक्ति ने 1 सहस्त्र चंद्रायण किया है तथा अन्य जिसने गंगा जल पान किया है, इन दोनों में से गंगा जल पान करने वाला ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति तपस्या हेतु 1 पैर से 1000 वर्ष खड़ा है, वह और अन्य जिसने 1 वर्ष गंगा जल पान किया है, इन दोनों में से गंगा जल पाने वाला ही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य नीचे सर तथा ऊपर पैर करके सैकड़ों वर्षों से तप कर रहा हो, उसकी अपेक्षा तो वह श्रेष्ठ है जो गंगा की बालुका पर शयन करता है। इस कलिकाल में पाप ताप से तृप्त प्राणियों का पाप ताप हरण जाह्नवी देवी गंगा जिस प्रकार से करती हैं, वैसा अन्य कोई पाप हरण नहीं कर सकता। जैसे गरुड़ को देखकर सांप विषहीन हो जाते हैं, वैसे ही गंगा दर्शन मात्र से पाप राशि निष्प्रभ हो जाती है। जो मानव गंगा की मृत्तिका सिर पर धारण करते हैं, मानो वह निश्चित रूपेण तमोनाशार्थ सूर्यमंडल ही प्राप्त करते हैं, अर्थात सिर पर धारण कर चुके हैं। वासनाक्रांत दरिद्र तथा पापी व्यक्ति के लिए गंगा ही केवल गति है, अन्य गति है ही नहीं। गंगा महात्म्य श्रवण, स्नान आदि की इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें डुबकी करने से गंगा ही ऐसे पुरुष के कुलद्वय का उद्धार कर देती हैं। इस संबंध में संशय नहीं है। गंगा के नाम का कीर्तन, दर्शन, स्पर्श, गंगा जलपान तथा गंगा में स्नान से पुण्य संचय होता है और यथाक्रमेण पाप क्षति 10 गुणित हो जाती है। अर्थात नाम कीर्तन से 10 गुनी पाप क्षति गंगा दर्शन से, उससे 10 गुनी पाप क्षति गंगा जल स्पर्श से, उससे 10 गुणित पाप नाश गंगा जल पान से तथा उससे 10 गुणित पाप नाश गंगा स्नान से हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। माँ गंगा की ये महात्म्य कथा सुनने के बाद या पढ़ने के बाद जब हम माँ गंगा के समीप जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि माँ हम अज्ञानवश आपको एक साधारण नदी की तरह पूजते थे, फिर जब आप माँ गंगा के समीप जाएंगे तो अंदर से जो श्रद्धा उत्पन्न होगी इस महात्म को सुनने के बाद, वास्तव में आपको माँ गंगा का दर्शन ही कराएंगे। जब आप स्नान के लिए माँ गंगा की सीढ़ी उतरते हैं और आपका शरीर क्रमशः धीरे धीरे माँ गंगा के जल में अंदर जाता रहता है या डूबता रहता है, उस समय मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हम बालक माँ की गोद में खेलने गए हैं। यह गंगा महात्म्य कथा श्रवण करने के बाद या पढ़ने के बाद, वो चाहे मैं हूँ या आप हों, माँ गंगा के प्रति जो श्रद्धा हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है या जो पहले से हमारे अंदर श्रद्धा थी वो और भी प्रगाढ़ हो रही है, यह निसंदेह माँ गंगा की आशीर्वाद रूपी ज्ञान की कृपा ही है।
माँ गंगा आप सभी का कल्याण करें। आप सभी को जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं उन्हें जल्द ही काशी आने का सौभाग्य प्राप्त हो और माँ गंगा अपने गोद में आपको भी खेलने का अवसर दें और अपने पाप विमोचनी जल के द्वारा आपका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से शुद्धि करें। इसी कामना के साथ आज की कथा को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। हर हर महादेव। और जैसा कि आपको कल हमने जानकारी दिया था कि गंगा माता का अभिषेक करने का हमने जो भक्तों के अनुरोध पे हमने ये निर्णय लिया है, ये 10वीं तिथि से त्रयोदशी तिथि तक अर्थात 30 तारीख से 3 तारीख तक प्रतिदिन प्रातःकाल माँ गंगा का महाअभिषेक होगा। और इस महाअभिषेक में जो भी लोग अपने नाम गोत्र के द्वारा सम्मिलित होंगे उन्हें गंगा पुष्कर योग में माँ गंगा के महाअभिषेक का किया गया प्रसाद कुरियर के माध्यम से प्राप्त होगा। भगवान विश्वनाथ का भी प्रसाद प्राप्त होगा। तो आप में से जो भी लोग इस महाअनुष्ठान में जुड़ने के लिए इच्छुक हों वो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से पहले से ही अपना नाम गोत्र इत्यादि भेजकर और जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करके अपना नाम नोट करवा सकते हैं, ताकि इस गंगा पुष्कर महायोग में आपके द्वारा भी माँ गंगा की कुछ सेवा में लगे और आप घर बैठे माँ गंगा का कृपा स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव।